वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है सॉइल। ये क्लास 7 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। इसमें हम सॉइल के बारे में जानेंगे, सॉइल है क्या, डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ सॉइल क्या है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रहने की जगह है, उनका घर है ये। और ये क्या करते हैं, ये इनके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे ये रूट्स को होल्ड करते हैं, जो प्लांट की रूट होती है उनको होल्ड करके रखते हैं। एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है ये सॉइल। अगर सॉइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, रहने की जगह नहीं होगी, कपड़े नहीं होंगे। तो सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। अब सॉइल के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रेजेंट है। सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट है, एयर, वाटर और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे इंसेक्ट, अर्थवॉर्म, फंजाई, बैक्टीरिया और भी ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि हमको वो अपने आँखों से नहीं दिखते हैं, हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है उनको। सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो अर्थवॉर्म है, जो हम नॉर्मली देखते भी हैं सॉइल में। अगर आपके घर में गार्डन वगैरह है तो आप कभी जब गार्डन में कुछ लगा रहे होंगे तो आपने देखे होंगे वहाँ पास अर्थवॉर्म देखने को आपको मिलेंगे। ये क्या करते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में जो हमारे जो प्लांट्स हम लगाते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इन ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं, जो प्लांट को डैमेज करते हैं। तो जिससे क्या होगा, हमारे प्लांट बच जाएंगे डैमेज होने से। अलग अलग टाइप के सॉइल में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। वो सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म डिफर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में। अब नेक्स्ट हम जानते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और क्लाइमेट। सॉइल कैसे फॉर्म होता है, सॉइल कैसे फॉर्म होगा, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक से। जो रॉक होते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, जब वो टूट जाते हैं, किससे टूटेंगे, हवा की वजह से। जब क्लाइमेटिक चेंज होता है तो वो पत्थर क्या होता है, टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। बहुत ज़्यादा फाइन जब वो हो जाते हैं तब वो सॉइल बन जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है सॉइल का रॉक से फॉर्म होने को, इसको हम बोलते हैं वेदरिंग। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। Nature of any soil depend on the type of rocks from which it is made and what kind of vegetation is suitable to grow. अब ये क्या बोल रहा है कि जो सॉइल का नेचर है वो डिपेंड करता है कि रॉक सॉइल कैसी है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस रॉक से टूटा हुआ है। और फिर यही चीज़ डिपेंड करती है कि उसमें किस टाइप के वेजिटेबल्स हम ग्रो कर सकते हैं, किस टाइप के हम प्लांट लगा सकते हैं। वेदरिंग बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इसको बहुत सारे साल लग जाते हैं एक सॉइल बहुत छोटा पार्टिकल्स बनने में, तब जाके ये कहीं सॉइल बनते हैं। सॉइल प्रोफाइल एक वर्टिकल सेक्शन के थ्रू हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, उसके बारे में क्या है। हमें तो सिर्फ ऊपर की लेयर दिखती है सॉइल की, लेकिन नहीं, सॉइल के नीचे भी अलग अलग टाइप की और लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। आइए हम जानेंगे उसके वर्टिकल सेक्शन के थ्रू कि इसमें किस टाइप की लेयर्स वगैरह प्रेजेंट होंगी। ईच लेयर इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड कंपोजिशन। जितनी भी सॉइल की लेयर है सारी क्या है, अलग है। टेक्सचर में अलग है, कलर में अलग है और गहराई में भी अलग है। और उनके अंदर जो सॉइल के अंदर जो कंपोजिशन प्रेजेंट है वो भी अलग है। डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल विथ सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट इज कॉल्ड हॉरिजन। अब क्या बोल रही है कि जो सॉइल की अलग अलग लेयर होती है जिसमें सॉइल प्रोफाइल क्या प्रेजेंट होती है, मतलब किस टाइप के कंपोजिशन होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजन। तो अलग अलग टाइप के हॉरिजन प्रेजेंट है सॉइल में, जिसको हम बोल रहे हैं डिफरेंट लेयर्स। अब एक और वर्ड है इसमें, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, जो डेड मैटर होता है, उस डेड मैटर जो भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल के लिए भी।
नॉर्मली वी सी द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मली हम क्या देखते हैं, सिर्फ ऊपर की ही लेयर ही हम देख पाते हैं सॉइल की, लेकिन उसके नीचे और भी अलग अलग तरह की लेयर्स प्रेजेंट होती है जो हम नहीं देख पाते। वो जब हम, आपने देखा होगा जब जैसे कोई वेल खुद रहा होता है या कुआं जिसको हम बोलते हैं, जब उसकी खुदाई हो रही होती है तब हमें ये देखने को मिलते हैं अलग अलग टाइप के लेयर्स। आइए जानते हैं ये लेयर्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लेयर की, जो कि है टॉप सॉइल। इसको हम ए हॉरिजन भी बोल रहे हैं क्योंकि डिफरेंट लेयर को हमने हॉरिजन नाम दिया था। तो ये ए हॉरिजन है। ये वाली जो लेयर होती है बहुत सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, इसका कलर डार्क होता है और इसमें ह्यूमस रिच होती है, मिनरल्स इसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं और ये क्रॉप वगैरह के ग्रो के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। जो ह्यूमस है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है और ये क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल कर देता है। जैसे जैसे ह्यूमस क्या है, कोई भी डेड मैटर जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम ह्यूमस बोल रहे थे। तो अब ये ह्यूमस क्या कर रहा है, ये डार्क कलर, ये क्या करेगा, सॉइल को फर्टाइल कर रहा है। और सॉइल को फर्टाइल होगी तो क्या होगा, उसे न्यूट्रिएंट मिलेगा जिससे क्या होंगे, हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। और इसमें वाटर भी बहुत जल्दी मतलब रिटेन करने की कैपेसिटी होती है। शेल्टर ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बनता है। जो टॉप सॉइल है या ए ऑरिजन जो है, यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस लेयर में रहते हैं। और छोटे छोटे जो प्लांट की रूट होती है, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनकी रूट्स इसी लेयर में ही रहती हैं। जो ज़्यादा बड़े प्लांट होते हैं उनकी रूट्स और ज़्यादा नीचे चली जाती है, वो दूसरी लेयर में चली जाती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लेयर की, जिसका नाम है सब सॉइल और बी हॉरिजन। ये टॉप सॉइल के नीचे आती है। ये लेयर जो होती है थोड़ी हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है। ये बड़े वाले रॉक पार्टिकल से बनती है। जो बड़े बड़े रॉक होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उससे ये बनती है। ये ज़्यादा ह्यूमस नहीं होती है, इसमें कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। हल्की होती है कलर में, लाइट कलर होता है इसका, और इसमें मिनरल्स और उसके साथ साथ आयरन ऑक्साइड्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो सॉइल है, सब सॉइल जो है, जो टॉप सॉइल के नीचे प्रेजेंट है, ये कम फर्टाइल होती है। ये प्लांट्स वगैरह के ग्रो के लिए ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। अब हम थर्ड लेयर की बात करते हैं जिसका नाम है हॉरिजन, और हम इसको सबस्ट्रेटम भी बोलते हैं। ये थर्ड लेयर है सॉइल की। इसमें छोटे छोटे पीसेस प्रेजेंट होते हैं, जो रॉक्स के टूटे हुए छोटे छोटे पीसेस होंगे वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्रैक्स और क्रीविसेस के साथ। अब ये तो हमने पढ़ लिए इतने 3 लेयर। इसके नीचे एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बेड रॉक, या फिर इसको हम पेरेंट रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम तभी देख सकते हैं जब हम अगर हम इसको नॉर्मली डिग कर रहे हैं तो हम नहीं देखेंगे। स्पेड के साथ अगर हम इसको डिग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं इसकी, तो हम इसको इस लेयर को नहीं देख पाएंगे। जब जैसे कहीं पे थोड़ा गहरा खुदाई होता है, जैसे कुआं वगैरह बन रहा हो, तो हम उस टाइम पे इसको देख सकते हैं। ये नॉन पोरस होती है। ये सॉइल बहुत लंबे टाइम तक प्रोड्यूस करती रहती है और ये रेन वाटर को कलेक्ट करती है इसमें अपने, ये वाली जो सॉइल है बेड रॉक जो है, वाटर टेबल फॉर्म करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो फर्स्ट वाली लेयर है, एक सेकेंड, ये जो फर्स्ट वाली लेयर है ये टॉप सॉइल है और ये सब सॉइल है, बी हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, और ये सी हॉरिजन, सबस्ट्रेटम, और ये बेड रॉक। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सॉइल लेयर्स के बारे में। अब हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। सॉइल अलग अलग टाइप की होती है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स विच इंक्लूड सैंड एंड क्ले। अब जब रॉक की वेदरिंग, जब पत्थर टूट रहे होते हैं, जिसका वेदरिंग प्रोसेस जो है, उस टाइम पे क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल के आते हैं उसमें, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सैंड भी होता है और क्ले भी प्रेजेंट होता है। ये सॉइल होती है, सैंड और क्ले एक टाइप की ये सॉइल है। अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले इज डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड। अब सैंड और क्ले कितने अमाउंट में प्रेजेंट होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो रॉक्स के ऊपर जो जिसमें से ये सैंड और क्ले वाले पार्टिकल्स जो है ये टूट कर आए हैं। इट विल फॉर्म विच वी कॉल पेरेंट रॉक। ये कहाँ से आते हैं, ये सैंड रॉक जो भी है या फिर ये जो रॉक्स है वो कहाँ से टूटते हैं, ये पेरेंट रॉक से, या फिर जिसको हम बेड रॉक बोलते हैं। डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज कंटेन डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, क्ले, स्लिट इन दैम। अब ये क्या होता है, सैंडी सॉइल क्या होती है, क्ले सॉइल क्या होती है, स्लिट क्या होता है, अभी हम जानेंगे।
ये जो है डिफरेंट अलग अलग एरिया में अलग अलग मतलब अलग अलग मात्रा में सैंड या फिर क्ले, स्लिट वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। और उसकी कंपोजिशन, सॉइल की जो कंपोजिशन है सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल में, लोमी सॉइल में, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर उस पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का है। सॉइल किस में क्लासिफाइड है? सैंडी सॉइल में, क्लेई सॉइल में और लोमी सॉइल में। स्लिट और ग्रेवल भी एक फॉर्म है इसी का, सॉइल का ही एक टाइप है। आइए जानते हैं सिल्ट क्या है। These are made up of bigger rock not so smooth as clay soil। अब ये वाले जो सिल्ट है, जो ये क्या बड़े बड़े पत्थर से बनते हैं, ये ज़्यादा स्मूथ नहीं होते जैसे क्लेई सॉइल होती है। क्लेई सॉइल कैसे होती है अभी मैं आपको बताऊंगी। इसमें क्या होता है, ये जो सिल्ट होता है इसमें जो फ्लड होता है, जैसे कोई रिवर्स वगैरह से आया, वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा? फील्ड वगैरह साइड में डिपॉजिट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं सिल्ट। ग्रेवल क्या होता है? लार्ज साइज, जैसे मैं आपको सिल्ट एक और अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ इसका। जैसे बारिश वगैरह होती है, बारिश का पानी जब आ रहा होता है तो उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है? उसमें कुछ मिट्टी प्रेजेंट होती है, कुछ पत्थर वगैरह, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब ऐसे बहते बहते आके जो फील्ड होगा जहाँ पे भी पानी मतलब एक किनारे में आके इकट्ठा हो जाता है, ये ज़्यादा स्मूथ नहीं होते हैं। अब हम जानते हैं ग्रेवल क्या होता है। लार्ज साइज पार्टिकल्स है जो कहाँ है? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे स्टोन्स की तरह होते हैं। ये टॉप सॉइल में भी देखे जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में टॉप सॉइल में हम इनको देख सकते हैं। अब हम पहले जानेंगे सैंडी सॉइल के बारे में। सैंडी सॉइल क्या है? इट कंटेन सैंड। सैंडी सॉइल में क्या होगा? सैंड प्रेजेंट होगी। सैंड क्या होता है आप लोगों को पता ही है। इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ज़्यादा स्पेस होती है ताकि उसमें एयर ज़्यादा फिल हो सके। सैंडी सॉइल जो होती है बहुत हल्की होती है, ये ह्यूमस नहीं होते और कम फर्टाइल होती है और एरेटेड होती है अच्छे से। जैसे इसमें आपको पता है कि एयर प्रेजेंट होती है, लार्ज स्पेस होता है, तो इससे क्या होता है जैसे पानी वगैरह है वो आसानी से वो क्या है रिटेन नहीं हो पाता है। लेकिन ईजिली इसमें से अगर हम कुछ भी लगाते हैं तो आसानी से वो उखड़ जाता है। जैसे हमने कोई पौधा लगाया इस सॉइल में तो आसानी से वो निकल जाएगा। और ये प्लांट्स के लिए उतना अच्छा नहीं होता, मतलब क्रॉप वगैरह जो वेजिटेबल्स वगैरह हम ग्रो करते हैं उनके लिए ये सॉइल अच्छी नहीं मानी जाती है, मतलब अच्छा ग्रो नहीं करती है। ये स्टिकी भी नहीं होती है और इस सॉइल को हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम पॉट्स वगैरह बनाते हैं, मटके वगैरह, टॉयज़ वगैरह, ये सॉइल हम यूज़ नहीं करते इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं क्लेई सॉइल की। क्लेई सॉइल क्या है? ये छोटे छोटे रॉक पार्टिकल से बनती है। ये मतलब जैसे इसमें हमने सैंडी सॉइल में जाना था कि वो टाइटली नहीं होती, लाइटर होती है और उसमें बहुत सारी स्पेस होती है। लेकिन क्लेई सॉइल में क्या है, ये टाइटली प्रेजेंट होती, मतलब इकट्ठी होती है, टाइट होती है। इनमें बहुत कम स्पेस होता है ताकि एयर एंटर कर पाए, बहुत कम होता है। सैंडी सॉइल में ज़्यादा स्पेस होता है और यहाँ से वाटर भी क्या है, ड्रेन्स, जो वाटर जाता है वो भी बहुत धीरे धीरे जाता है क्लेई सॉइल से। ये ह्यूमस भी होती है लेकिन थोड़ी सी होती है, सैंडी सॉइल से थोड़ी ज़्यादा होती है, स्टिकी होती है। और इसी सॉइल को हम यूज़ करते हैं पॉट्स वगैरह बनाने में, ब्रिक्स बनाने में, टॉयज़ बनाने में। अब जानते हैं लोमी सॉइल क्या है। इफ़ अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज सेम देन इट इज़ कॉल्ड लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या है? जिसमें क्या होगा, फाइन पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होंगे रॉक के वो सेम होंगे। किसके सेम होंगे? क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल के जो फाइन पार्टिकल्स है वो अगर सेम अमाउंट में होते हैं किसी एरिया में तो उसको हम बोलते हैं लोमी सॉइल। ये क्या सैंड का मिक्सचर है और क्ले का मिक्सचर है। इसके साथ साथ इसमें सिल्ट भी होता है, इसमें थोड़ी ह्यूमस प्रेजेंट होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, अच्छी सॉइल होती है क्रॉप वगैरह ग्रो करने के लिए। ये बेसिकली टॉप सॉइल हम इसको कह सकते हैं। और ये इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी अच्छी खासी होती है, पानी को मतलब एब्जॉर्ब करती है आसानी से और पानी को ड्रेन आउट भी ईजिली कर देती है। अगर बहुत सारा पानी है तो उसको ड्रेन आउट कर देती है। और स्मूथ होती है, ग्रिटी होती है, स्टिकी सॉइल है ये भी, लेकिन उतनी स्टिकी नहीं है जितनी क्लेई सॉइल है क्योंकि ये मिक्सचर है सैंडी और क्लेई सॉइल का। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या है? एयर प्रेजेंट होता है सॉइल में, अभी हमने जान लिया, जिससे अगर लार्ज स्पेस है तो एयर ज़्यादा आएगी, कम स्पेस है तो एयर उसमें कम प्रेजेंट होगी। पानी होल्ड कर सकता है सॉइल, मॉइस्चर कंटेन कर, मतलब मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट होता है, पानी एब्जॉर्ब कर सकता है ये,
वाटर को पास मतलब नीचे भेजने में हेल्प करती है सॉइल। अब जानते हैं परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, ये क्या है। When water pour into soil, some get absorbed and some pass down. The process of passing down water slowly through the soil is called percolation of water. जब क्या कोई जैसे हमने पानी डाला सॉइल में और कुछ पानी क्या होगा एब्जॉर्ब होगा, कुछ क्या होगा नीचे बह जाएगा। तो ये जो नीचे बह रहा है जो पानी सॉइल से, उसको हम बोलते हैं परकोलेशन ऑफ वाटर। परकोलेशन रेट जो है ये क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर जो परकुलेटेड हुआ है सॉइल में, ठीक है। एक मतलब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी आपको ये देखिए नीचे फॉर्मूला दिखा रही हूँ मैं आपको। परकोलेशन रेट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर, ml में हम लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे परकोलेशन टाइम मिनट में, मतलब कितने मिनट में वो पानी नीचे पास आउट हो गया, डाउन हो गया, चला गया। जो परकोलेशन रेट है वो डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट टाइप की जो सॉइल है उसमें अलग अलग आता है। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे 200 ml वाटर है, बॉटल ए हमारे पास, उसमें 200 ml वाटर प्रेजेंट है और ये जो बॉटल ए है जिसमें 200 ml वाटर प्रेजेंट है, ये कितने मिनट में परकुलेट हो रहा है, 20 मिनट में। तो इसका परकुलेशन रेट हम कैसे निकालेंगे, परकुलेशन रेट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर इन ml डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ वो परकुलेशन टाइम इन मिनट। देखिए परकुलेशन अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास कितना था 200 और परकुलेशन मिनट क्या है 20 मिनट। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, हमको हमारा परकुलेशन रेट मिल जाएगा। अब ये जो परकुलेशन रेट होता है ये क्या है, सैंडी सॉइल में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ इट इज़ लूज क्लेई सॉइल हैज़ लेस जो सैंडी सॉइल है वहाँ पे परकुलेशन रेट क्यों होता है ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस होती है और पानी वहाँ पे आसानी से नीचे चला जाता है, ड्रेन हो जाता है। और क्लेई सॉइल जो होता है वहाँ पे स्पेस कम होती है, तो ये मतलब ज़्यादा स्पेस ना होने के कारण ये क्या वाटर इतनी जल्दी रिटेन नहीं करता है और ये बेस्ट सॉइल मानी जाती है जैसे पैडी वगैरह ग्रो करने के लिए, या फिर जो स्टैंडिंग वाटर हो क्योंकि पैडी वगैरह क्यों ग्रो करने के लिए इसको बेस्ट सॉइल बोलते हैं, क्योंकि जो पैडी होता है, पैडी क्या राइस है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। मतलब अगर हम पौधे लगा रहे हैं तो उसमें कम से कम कुछ दिनों तक पानी पूरा फील्ड से भरा होना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए, तभी वो अच्छे क्रॉप ग्रो करते हैं। अब हम बात करेंगे मॉइस्चर इन सॉइल की। सॉइल कंटेन सम वाटर इन इट, सॉइल में कुछ वाटर प्रेजेंट होता है, तो हमने जान लिया, कुछ क्या उसमें पानी तो होता ही है, जिसको हम क्या बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर। आपने देखा होगा, कब आपने सूखी मिट्टी भी देखी होगी, गीली मिट्टी भी देखी होगी। जो गीली मिट्टी होती है उसको हम बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर, जो सूखी होती है उसमें वाटर नहीं प्रेजेंट होता है, होता भी होगा तो बहुत कम है, जो हमको दिखता नहीं है। जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है सॉइल पार्टिकल्स में, वो एक थिन फिल्म के जैसे प्रेजेंट होता है, मतलब एक पतली सी लेयर के फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है और ये जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्रॉप्स वगैरह की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है मॉइस्चर, क्योंकि अगर सॉइल क्या है मॉइस्चराइज रहेगी तो उनको जैसे हमें पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमको ऊपर से दिख जाएगा कि हाँ भी सॉइल मॉइस्चर है, तो हमें उसको पानी देने की उस टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सॉइल सूख जाएगी तो हम उसको पानी दे देते हैं। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। सॉइल कंटेन मॉइस्चर इन इट बट इट कैन स्टिल एब्जॉर्ब वाटर। अब जो सॉइल होता है उसमें मॉइस्चर तो प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या है पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन पानी भी एब्जॉर्ब करने की सॉइल की एक लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। आप भी कभी देखिएगा जैसे बारिश वगैरह होती है, आप पानी दीजिएगा कहीं गार्डन में किसी मिट्टी में, तो उसे आप पानी देते जाएंगे, वो एब्जॉर्ब करती जाएगी, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब पानी नहीं कर पाएगी, तो वो पानी क्या ऊपर इकट्ठा हो जाता है सॉइल के ऊपर। अब जो कैपेसिटी है सॉइल की पानी एब्जॉर्ब करने की, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन परसेंटेज। द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू एब्जॉर्ब अ लिमिट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन परसेंटेज। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ जितना पानी एब्जॉर्ब हुआ है उसको हम वाटर एब्जॉर्ब और उसको डिवाइड कर देंगे सॉइल कितनी है उसमें। जैसे कि अभी आपको बताती हूँ मैं, अमाउंट ऑफ वाटर जो है हमने कितना पानी उसमें डाला और उसमें से कितना ml में हम लेंगे, इसको हम पानी डालते जाएंगे, वो कब तक एब्जॉर्ब कर रही है हम उतना ले लेंगे कैलकुलेशन, जो भी वैल्यू आएगी हम उसको लिख लेंगे। फिर अमाउंट ऑफ सॉइल,
अमाउंट ऑफ सॉइल क्या है, हमने कितनी ग्राम सॉइल में उस पानी को डाला और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारी क्या आ जाएगी, एब्जॉर्प्शन परसेंटेज आ जाएगी। इसमें भी सेम ही है कि जो अलग अलग टाइप की सॉइल होती है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, अलग होती है वाटर एब्जॉर्ब करने की। अब हम बात करते हैं वाटर रिटेंशन की। एबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर इज कॉल्ड वाटर रिटेंशन। सॉइल की एबिलिटी, उसकी जो भी ताकत बोल लीजिए पानी को होल्ड करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर रिटेंशन। एबिलिटी ऑफ सॉइल टू रिटेन वाटर इज रिलेटेड टू पार्टिकल साइज। अब जो एबिलिटी है सॉइल की वाटर को रिटेन करने की, वो क्या है, पार्टिकल साइज जितनी होती है उससे रिलेटेड है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं क्ले सॉइल के, उसको होल्ड कर लेते हैं। देन द कोर्स, अगर हम ये क्लेई सॉइल जो है उसकी हम बात करें तो इसमें क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है आसानी से होल्ड कर लेंगे। और अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें तो इसमें इतनी आसानी से होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस होती है और ये क्लेई सॉइल जो है उसमें स्पेस कम होती है। सैंडी सॉइल क्या है, कम पानी एब्जॉर्ब करता है और उसमें क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया लार्ज स्पेस होती है, और ये क्या करता है, वाटर को ज़्यादा पर्कुलेट होने देता है, मतलब इसमें से पानी क्या है, नीचे जल्दी चला जाता है, ये एब्जॉर्ब कम करता है। और जो क्लेई सॉइल है वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है और वाटर पर्कुलेशन रेट इसमें कम आता है, क्योंकि ये मतलब ज़्यादा अलाउ नहीं करता है वाटर को पर्कुलेट करने के लिए, ये एब्जॉर्ब कर लेता है पानी। अब हम बात करते हैं सॉइल और क्रॉप्स की, कैसे सॉइल में कैसी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं हम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर डिफरेंट रीजन्स ऑफ इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। अलग अलग सॉइल जो हैं वो अलग अलग रीजन्स में पाई जाती हैं इंडिया की। अगर हम बात करें तो कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं। सॉइल प्रोफाइल क्या है, अगर आप भूल गए तो वापस जाके पढ़िए अभी। तो ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है ये अफेक्ट करता है सॉइल प्रोफाइल को, जिससे क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। प्लांट्स जो ग्रो करते हैं अर्थ की सरफेस पे उसको हम बोलते हैं वेजिटेशन। अभी जो वेजिटेशन है ये क्या होता है, ये फर्टाइल सॉइल में हम इसको मतलब जो वेजिटेशन है, जो भी हम प्लांट ग्रो करेंगे कहाँ पे करते हैं, फर्टाइल सॉइल में करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल। अब जो कंपोनेंट है सॉइल के, उसके साथ साथ जो फैक्टर्स है वो मतलब वो बताते हैं हमें कि कैसी सॉइल में किस टाइप की वेजिटेशन होगी, या किस टाइप की सॉइल में किस टाइप की वेजिटेशन हम ग्रो कर सकते हैं। क्लेई सॉइल है, जैसे क्लेई सॉइल में हम कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, वीट हो गया, ग्राम हो गया, पैडी हो गया। ऐसी सॉइल हम ऐसे जो क्रॉप्स है वो हम ग्रो कर सकते हैं। लोमी सॉइल में हम लेंटिल, टोमेटोज, कॉर्न, ओट्स ये सब कुछ ग्रो कर सकते हैं। सैंडी सॉइल में हम सैंडी और लोमी सॉइल में इसमें हम क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, पोटैटोज, कॉटन, सीरियल, राई, इसमें हम ये सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की। रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज कॉल्ड इरोजन। ये इरोजन कैसे होता है, जैसे वाटर, बहुत सारा पानी आ जाता है वहाँ पे, हवा की वजह से क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी क्या होती है, कम होने लगती है। जो टॉप सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और अगर ये फर्टाइल नहीं होगी तो क्या होगा, अगर टॉप सॉइल हट जाएगी, फर्टाइल नहीं रह जाएगी, उसके नीचे वाली लेयर आ जाएगी, तो ये क्या होगा, प्लांट वहाँ पास ग्रो नहीं कर पाएंगे, और इसकी एब्सेंस में क्या होगा, जो प्लांट्स होंगे, ये सॉइल जो होगा वो लूज बन जाएंगे। तो इरोजन यही है कि जो सरफेस है जो भी, उसमें से अगर टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है किसी भी कारण से, वाटर की वजह से, विंड की वजह से, या उसे किसी भी टाइप का नुकसान पहुंचता है, तो हम उसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। ये कहाँ पे होता है, ये ज़्यादातर ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे हम ट्रीज़ वगैरह कट करते हैं या प्लांट्स वगैरह ज़्यादा कट करते हैं, वहाँ पास ये सॉइल इरोजन देखने को हमें मिलता है। वहाँ पे कोई भी क्रॉप फिर अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती जब तक हम उसको अच्छे फिर से वापस उसी जैसा ना उसको बनाएं। ये बहुत सारे जो इरोजन है ये बहुत सारे एरियाज में होता है, कहीं पे थोड़ा होता है, ऐसे एरियाज में ज़्यादा होता है जहाँ पे कैसे होता है ये सॉइल इरोजन, जैसे कहीं पे वेजिटेशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी हम कुछ भी नहीं उगा रहे हैं, वो खाली ऐसी जो सॉइल एरिया जो है या लैंड एरिया जो है वो ऐसे ही पड़ा है, उसमें हम कुछ भी ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे बैरन लैंड बन जाएगा। बैरन लैंड क्या होता है, बंजर भूमि, जिसमें फिर अब कुछ हम उगा नहीं सकते हैं। और या फिर डेजर्ट एक एग्जाम्पल है, डेजर्ट में भी हम कुछ ग्रो नहीं कर सकते हैं।
अब जो सॉइल इरोजन है, ये फेमाइंस वगैरह ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, इससे फ्लड वगैरह आ जाता है, इससे डेजर्टिफिकेशन होता है। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, जो सॉइल वाला जो एरिया, अगर वहाँ पे कुछ हम ग्रो नहीं कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन, एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एनवायरनमेंट को इससे। अब हम बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन की। पीपल थ्रो पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक आर्टिकल्स इन सॉइल विच पॉल्यूट द सॉइल एंड किल यूजफुल ऑर्गेनिज्म। लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन बैग हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो मतलब वो उसमें घुल नहीं सकती है, ऐसी चीज़ें वो सॉइल के ऊपर फेंक देते। जैसे कोई पन्नी हो गई, किसी ने बिस्किट खाया, बिस्किट का पैकेट फेंक दिया, तो ये चीज़ें क्या है, सॉइल को पॉल्यूट करती है। इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो भी मर जाते हैं। जब कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे केमिकल्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सब सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। कैसे, कुछ फार्मर्स जो होते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक, पहले तो बहुत ऑर्गेनिक यूज़ होते थे, ऑर्गेनिक खाद वगैरह ये सब यूज़ होते थे, लेकिन अभी क्या केमिकल्स वगैरह का ज़्यादा छिड़काव होता है सॉइल में। इससे क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम होती है, और इससे सॉइल क्या होती है, पॉल्यूट होती है। इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पॉलीथीन बैग है उसको बैन कर सकते हैं, या फिर उसको हम नीचे ना फेंके तो ज़्यादा अच्छा है, और उसको यूज़ भी ना करें तो भी अच्छा है। और जैसे कोई भी वेस्ट सब्सटेंस हो गया, उसको हम वहाँ पास ना फेंक के सॉइल में किसी डस्टबिन में फेंक दें। और सॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर देना है, मतलब जो ऑर्गेनिक नेचुरल खाद जो होती है वो देना है। केमिकल्स वगैरह पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करना है। इससे क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन कम होगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।